अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अल्केन्स क्या होते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो थे हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि हम अल्केन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो अल्केन्स को नेम देने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमन या ट्राइवियल नेम्स और दूसरा हमारे पास होता है आयोपिक सिस्टम। So before we discuss the chemistry of organic compounds, it is necessary to know their names. There are two ways of naming the organic compound, जैसे आपको मैंने बता दिया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम को। ठीक है, कि हम कॉमन नेम के थ्रू अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं। पहले दिनों में क्या होता था कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उसका जो नेम था वो उसकी हिस्ट्री के बेस पे या किस सोर्स से जो है उसको ऑब्टेन किया गया या किस मेथड के थ्रू उसको प्रिपेयर किया गया या जिस बंदे ने उसको प्रिपेयर किया, सिंथेसिस की, प्रोडक्शन की उसकी, उस बंदे के नेम पे नेम दिए जाते थे अल्केन्स को। अब जो पहला हमारे पास मेंबर है उसका नाम क्या रखा गया है, मीथेन। और इसको हम मीथेन क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मिथाइल अल्कोहल। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसको डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से मैथु मीनिंग वाइन एंड ह्यूल मीनिंग वुड, बिकॉज इट वॉज ओरिजिनली obtained by the destructive distillation of wood. Methyl alcohol was also commercially known as wood alcohol. और इसी तरह जो इसके बाकी मेंबर्स हैं, जैसे आपके पास है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, उनका भी नाम इसी तरह ही दिया गया। अब इसके साथ जो बाकी हाइड्रोकार्बन थे अल्केन्स की, हम पर्टिकुलरली अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो अल्केन में जो बाकी हाइड्रोकार्बन थे उनके एंड पे क्या ऐड किया गया, ANE जो था वो ऐड किया गया और इसी तरह जो थी इनकी क्लास को क्लासिफाई किया गया, कंप्लीट किया गया। अब जैसे आपके पास नेक्स्ट नंबर जो इसका ब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन, फिर पेंटेन है, फिर हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डिकेन है एंड सो ऑन। इन सब के एंड पे क्या आ रहा है, ANE आ रहा है। और इसके अलावा आइसोमेरिज्म जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में हम N ऐड कर देते हैं प्रीफिक्स, फिर इसी तरह आइसो ऐड कर लेते हैं जब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट अटैच होता है, मतलब अगर एक ब्रांच निकली होती है। इसी तरह अगर हम न्यू की बात करते हैं तो न्यू में हम लोगों ने पेंटेन में पढ़ा ना कि पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, N पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन और फिर न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन में क्या होता है हमारे पास कि 2 ब्रांचेस जो होती हैं वो पैरेंट चेन से निकली होती हैं। अगर आप उसके साथ आइसो नहीं ऐड करते या उसके साथ न्यू ऐड नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो अल्केन्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, दोज वुड बी स्ट्रेट चेन अल्केन और स्ट्रेट चेन आइसोमर। However, these prefixes are only of very limited use because it is not possible to name the more complex molecules with this system. Moreover, this system of naming become unmanageable as the number of compound increases. और इसके साथ इसका एक और ड्रॉबैक भी है, ठीक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही कम या लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। अब इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि कॉमन नेम के बजाय एक और सिस्टम मुतारिफ कराया और उस सिस्टम को हम कहते हैं क्या है, आयोपिक सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अल्केन्स की नेमिंग करते हैं। आयोपिक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके थ्रू, इन रूल्स के थ्रू क्या बनाए गए हैं, डिफरेंट हमारे पास रूल बताए गए हैं कि इस तरह आपने अल्केन्स की नेमिंग करनी है। अब ये जो आयोपिक सिस्टम है ये अज्यूम करता है कि हमारे पास क्या होगा, एक पैरेंट चेन होगी, ठीक है, जो कि स्ट्रेट चेन होगी और दूसरे उससे ब्रांचेस निकली होंगी और उन ब्रांचेस को हम कहेंगे क्या, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी लेट्स से हम कोई एग्जांपल पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि भाई पैरेंट चेन क्या होती है और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसको हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हम सारे सिंगल बॉन्ड ही लगा लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का है,
आपने क्या करना है कि वैलेंसी जो है इसकी सेटिस्फाई करनी है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लेट्स से हम यहां पे इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो इसमें से आपने ये समझना है कि व्हाट इज पैरेंट चेन और हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है ना, ये जो आपके पास है, लेट से अगर आप इसको ले लेते हो, ठीक है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट चेन और इसको हम पैरेंट चेन भी बोलते हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप इसको देखो तो ये इसका क्या है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। सो इसको हमने नाम दे दिया हुआ है पेरेंट चेन, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन है, लॉन्ग चेन होती है, दैट इज पेरेंट चेन, और जो इसकी ब्रांच निकली होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास कैसे आता है, जब हम किसी भी अल्केन से उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज मीथेन, कार्बन अलॉन्ग विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज नोन एज मीथेन। अगर हम क्या करते हैं, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे मिथाइल बन जाएगा, दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इसके पास क्या है, फ्री वैलेंसी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मिथाइल, और ये आपके पास क्या है, मीथेन है। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपके पास एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है, आपके पास अगर मीथेन है तो आपने उसका एक हाइड्रोजन रिमूव किया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइल ग्रुप। अगर आपके पास इथेन है, आपने उसका हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपके पास क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। अगर आपके पास प्रोपेन है, आपने उसका हाइड्रोजन रिमूव किया, सो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपाइल। इसी तरह अगर आपके पास आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो कि देखें, आपके पास प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, आपके पास ये होता है यहां पे CH3, ठीक है, और यहां पे भी आपके पास क्या होता है, CH3। आप जो दरमियान वाला कार्बन है उससे आप क्या कर लेते हो, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हो, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोप्रोपाइल। अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और आप एंड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो उसको आप क्या कहते हो, दैट वुड बी ब्यूटाइल। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो आपके पास कार्बन है ये फर्दर आपके पास 2 मजीद कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर हम आइसोब्यूटाइल की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पे भी हम एंड पे जो एक कार्बन एटम है वहां से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि CH2 है, ठीक है, तो अब यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं सो दैट वुड बी आइसोब्यूटाइल। अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल की बात करते हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर है ओपन फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, दिस इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल। इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दरमियान वाला कार्बन है ये आपके पास एक्ट करता है एज एन अल्फा कार्बन, और ये जो है दीज ऑल आर बीटा कार्बन, ठीक है, ये एक बीटा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है, और इसके साथ ये थर्ड वन जो है ये भी आपके पास क्या है, बीटा कार्बन ही है। तो अगर अल्फा कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है सो दैट वुड बी द टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट आपका एक्ट करेगा तो ये अल्फा कार्बन जो है ये आगे जाके किसी और हाइड्रोकार्बन के साथ या किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके अटैच होगा। ऐसे सेकेंडरी में आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी अगर ब्यूटाइल है तो ये आपके पास एक्ट करेगा एज एन अल्फा कार्बन, और ये जो है ना दिस वुड एक्ट एज अ बीटा कार्बन, ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा, बीटा कार्बन ही होगा। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली 2 बीटा कार्बन के साथ लिंक्ड है सो दैट वुड बी द सेकेंडरी ब्यूटाइल, और अगर आपके पास ये 3 बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है अल्फा कार्बन सो दैट वुड बी द टर्शरी ब्यूटाइल। और याद रखें कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जहां पे आपको R नजर आ रहा है और R के साथ कुछ
नजर आ जाए और आर के साथ आपको इस तरह की कुछ लाइन नजर आए, ये इसका मतलब है कि ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है, दिस आर विद अ डैश रिप्रेजेंट के इट इज एन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, इट मे बी प्रोपाइल, इट मे बी आइसोप्रोपाइल, इट मे बी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिंपल आर के साथ इसको लिख दिया है तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जितने भी आपके पास है जैसे हमने पढ़े मिथाइल, इथाइल, ये सारे के सारे दीज ऑल आर द अल्काइल ग्रुप्स। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हो, कौन सा हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हो। An alkyl group is known as primary if its carbon is attached to only one other carbon atom, and it is known as secondary if bonded to two other carbon atoms, and tertiary if it is bonded to three other carbon atoms. The assignment of correct name to an alkane by Ioptic system depends on the choice of the parent name and the proper application of the following rules. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि कुछ रूल्स देखेंगे, उन रूल्स को सीखेंगे। अगर वो हमें समझ आ जाते हैं तो हम किसी भी अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। So, चलिए स्टूडेंट्स हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल सेज कि फाइंड एंड नेम द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास खाली जो मैंने लाइंस लगा दी हैं, आपने यहां पे हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देना है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है। जो आपके पास ये खाली वैलेंसी नजर आ रही है इस स्पेसिफिक केस में, तो आपने यहां पे क्या करना है, हाइड्रोजन खुद से आपने ऐड कर लेने हैं। अब यहां पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो लॉन्गेस्ट चेन ये है कि आप क्या करो कि आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लो। ठीक है, आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी है कि आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लें। ठीक है, यहां से ऐसे इसको आप लॉन्गेस्ट चेन ले लें, फिर दोनों साइड पे देखें, काउंटिंग करें कि आपके पास कितने कार्बन है। जैसे आपके पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। और अगर आप जो ग्रीन वाला है, ठीक है, जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है, तो अगर हम इसको काउंटिंग करते हैं तो ये भी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। इसका मतलब है कि दोनों साइड से आया हम इसको स्ट्रेट लें या इसको हम इस फॉर्म में ले लें। ठीक है, जिग जैग आप इसको कह सकते हो कि अगर आप इसको स्ट्रेट फॉर्म में लेंगे तब भी 5 कार्बन है, अगर आप इसको जिग जैग लेते हैं तब भी आपके पास क्या है, कार्बन एटम जो है वो सेम है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको स्ट्रेट चेन ले लें या फिर इसको आप जिग जैग फॉर्म में ले लें। ये आपके पास क्या होगा, इसका पेरेंट चेन होगा या इसको आप कहते हो लॉन्गेस्ट चेन। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, यहां पे आपने क्या करना है कि आपने हाइड्रोजन के लिए इस तरह इसके साथ बॉन्ड्स शो करने होंगे। ठीक है, अब इसने 3 बॉन्ड बनाया तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इसने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच करेंगे। कितने, 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए तो हम 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इसी तरह ये जो कार्बन है आपके पास, इसने एक ही बॉन्ड बनाए हुए तो हम 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास देखें, आपको यूं लगेगा कि ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं कि यहां पे आपके पास क्या होगा अगर आप ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हो। ठीक है, इस तरह ये आपके पास क्या है, इसको आप लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हो। ठीक है, जिग जैग फॉर्म में। तो ये इसमें कितने कार्बन बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपके पास 6 कार्बन है। तो यही आपके पास क्या होगा, करेक्ट चेन होगी। इसको आपने पेरेंट चेन ही कंसिडर करना है। अच्छा, अगर ये पेरेंट चेन हो गया तो ये जो पीछे रह गया है, जिसको लेट से हम एक दूसरे कलर के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये जो स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा, इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज सब्स्टिट्यूएंट।
ये आपके पास है लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन। रूल नंबर सेकंड सेज इफ देयर आर टू और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, रूल नंबर सेकंड सेज इफ देयर आर टू और मोर चेन, rule number second says if there are two or more chain of equal length, the chain with larger number of branches is selected as the main chain। अब ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपने पेरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास ब्रांचेस ज्यादा बने। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको पेरेंट चेन ले लेते हो, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका पेरेंट चेन। अगर आप इसको कंसिडर कर लेते हो तो इसमें आपके पास ब्रांचेस कितनी बन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच बन रही है। लेकिन अगर आप दूसरी को देखते हो तो लेट से अगर आप इसको जो है तो पेरेंट चेन ले लेते हो, ठीक है, इफ दिस इज योर पेरेंट चेन, तो इसमें आप देखें तो कितनी आपके पास ब्रांचेस बन रही है। एक आपके पास ये ब्रांच बनेगी, ठीक है, जिसको हम पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरी आपके पास ये ब्रांच बनेगी जिसको हम येलो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और तीसरी आपके पास एक और ब्रांच बनती है जिसको हम इस तरह ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो किसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हैं? डेफिनेटली इसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हैं। तो ये आपके पास देखें लिखा हुआ है कि हियर वी हैव 3 ब्रांचेस, और यहां पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ब्रांच है। तो रूल क्या कह रहा है कि जिस भी पेरेंट चेन के ऊपर ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो आपने क्या करना है, उसको ही आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, वही आपका करेक्ट होगा। अब रूल नंबर 3 सेज नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। सो ये आपके सामने एग्जांपल्स। अब हमें क्या करना है कि हमने जो है इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट चेन है, ठीक है, इसको हम पेरेंट चेन कंसीडर कर लेते हैं यहां से ऐसे। अगर ये हमारे पास पेरेंट चेन है तो अब हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग हम लेट्स से अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आप क्या एक्ट कर रहे हैं, इट वुड एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को 4th नंबर मिल रहा है। अब नीचे अगर हम देखते हैं, इसी को हमने दोबारा कॉपी करके इधर पेस्ट किया हुआ है, तो अगर हम इसमें से इसी को ही हम पेरेंट चेन ले लेते हैं, ठीक है, दोबारा से जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में लिया, इसको हम क्या कर लेते हैं, पेरेंट चेन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग देते हैं कि हमारे पास अब सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है। तो हम यहां से इस दफा नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जो मिल रहा है दैट इज 3rd, ठीक है, क्योंकि 3rd कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो अब आप बताएं कि आपको कौन सा इसमें से करेक्ट लग रहा है, क्या ऊपर वाला ये ठीक है या फिर ये वाला ठीक है। सो नीचे जो है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है और यही रूल कह रहा है। अभी जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आपने नंबरिंग देनी है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास इसकी बन रही है ये वाली, ठीक है। लेट्स से हम क्या करते हैं, इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखते हो तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा, और ये भी आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेगा। तो अब आपने करना क्या है, इसको आपने नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग आपने किस साइड से स्टार्ट करनी है, जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। लेट्स से आप यहां से इसको स्टार्ट करते हो, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस वन इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 6।
तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है इन दोनों को, इसको आपने क्या करना है, इसको थर्ड नंबर मिल रहा है। तो अब इसी को हम देख लेते हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल में कि हम लेट से इसी को ही क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको नंबरिंग जो है दूसरी साइड से देते हैं, फिर हम देखते हैं कि आया हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये लेट से दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 6। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास क्या है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस वन इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट। वी हैव 3 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिल रहा है दैट इज 4th, ठीक है। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा मिल रहा है, 4th नंबर मिल रहा है, और इसको 5th और 6th मिल रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो यहां पे 1 और 2 के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट है, 3 के ऊपर भी है। तो मिनिमम नंबर कहां पे है, ठीक है, इस पे मिनिमम नंबर है, तो इसका मतलब है कि दिस वन इज द करेक्ट वन, और ये जो हमारे पास है दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपके पास रॉन्ग है, यहां पे क्रॉस कर देते हैं, ये आपके पास रॉन्ग है। यहां पे हम इसके नीचे लिख देते हैं कि दिस वन इज इनकरेक्ट। रूल नंबर 4 says that the position of substituent is indicated by the number of carbon atom to which it is attached, ठीक है। जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा वो ही उसकी पोजीशन होगी और वो आपने इंडिकेट करनी होगी। द नंबर इज प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द ग्रुप सेपरेटेड बाय अ हाइफन, ठीक है। अब बीच में आपने क्या लगा लेना है, हाइफन लगाना है। कैसे, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। So, अब ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिख दी है। अब इसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहला रूल हमने क्या अप्लाई करना है कि हमने जो है ना इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो हम यूं कर लेते हैं कि इसको ही जो है पेरेंट चेन कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसकी पेरेंट चेन है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास एक और भी है कि हम इसको ऐसे पेरेंट चेन ले लें और जो दूसरी साइड पे कार्बन है उसको हम क्या कर लें, उसको सब्स्टिट्यूएंट लें। तो मर्जी है, इसमें आपके पास दोनों साइड पे करेक्ट आंसर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको सेम नंबर मिल रहा है। तो लेट से हम जो है, तो जो येलो हम लोगों ने किया है ना, हम येलो को ही क्या कर लेते हैं, इसका पेरेंट चेन ले लेते हैं। अब दूसरी बात रहेगी नंबरिंग की। तो नंबरिंग हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं। एक तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं, इसको नंबर 3 दे देते हैं और इसको नंबर 4 दे देते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको इस तरह नंबरिंग इस तरह दें कि ये कार्बन नंबर 1 हो जाए, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 हो और ये कार्बन नंबर 4। तो अगर आप इस साइड से नंबरिंग दे रहे हो, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहां से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड नंबर मिल रहा है। तो मिनिमम नंबर जो है वो यहां से जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर राइट एंड दिस वन इज योर लेफ्ट साइड, तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है। अब ये जो 2 है ये आपने क्या करना है, ये आपने इसके नेम के अंदर इंडिकेट करना है, क्योंकि ये 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था ना, मीथेन है, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो क्या बनता है, मिथाइल रह जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो ये क्या बनेगा, दिस वुड बी 2 मिथाइल। अब टोटल इसमें कार्बन चेन में कितने, जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4 को क्या कहते हो, ब्यूट बोलते हो, ठीक है। आप 4 को क्या बोलते हो, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लगा देना है, ANE लगा देना है। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन से पोजीशन पे है, 2 पे, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है और बीच में हाइफन, और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो आपने लिख देना है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है दैट इज मिथाइल, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह आपने नेमिंग करनी है अल्केन्स की। अभी आपके पास एक और एग्जांपल मैंने आप लिख दी है। अब यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यही लॉन्गेस्ट चेन इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या बन जाता है, लॉन्गेस्ट चेन बनता है। और इसमें हमने कार्बन नंबर काउंट आउट कर लेना है कि हमारे पास कार्बन नंबर्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्बन को नंबर देते हैं, तो ये कार्बन नंबर 1, इसको आप 2 दे देते हैं नंबर, और इस तरह ये जो है ये आपके पास कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6,
7 और ये आपके पास कार्बन नंबर 8 बन जाता है। अभी आप क्या करते हो, दूसरी साइड से जो है इसको नंबरिंग देते हो, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये 6, ये 7 और ये कार्बन नंबर 8। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो ना, तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 4 के ऊपर अटैच हो रहा है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जो है कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच हो रहा है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आया फोर्थ वाला ठीक है, लेफ्ट टू राइट पे ठीक है, या राइट टू लेफ्ट ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल कि आपने सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको मिनिमम नंबर देना है। तो इसका मतलब है कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो यही आपके पास इसका करेक्ट डायरेक्शन है। इसी साइड से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। ये जो आपके पास है दिस इज रॉन्ग, आपने साइड से नंबरिंग नहीं करनी। अब यहां पे इसको आपने नंबर मतलब नाम कैसे देना है, सबसे पहले तो आपने टोटल जो कार्बन एटम है वो काउंट करने हैं। तो 8 है, तो 8 के लिए आप क्या लिखते हो, 8 के लिए आप लिखते हो OCT, ठीक है। आप 8 के लिए जो लिखते हो वो होता है OCT, ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्केन्स पढ़ रहे हो तो ANE जो है अल्केन की पहचान है, तो आपने ANE लगा देना। अब ये तो बन गया आपके पास ऑक्टेन। अब अपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी नाम देना है। सब्स्टिट्यूएंट में आपके पास 2 कार्बन है, उससे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 2 कार्बन को आप इथेन कहते हो। और अगर इथेन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो वो क्या बनता है, इथाइल बनता है। अब वो इथाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैच्ड है, 4th पोजीशन के ऊपर। तो आप क्या करते हो 4 और बीच में आप क्या लगा देते हो हाइफन, और यहां पे आपने क्या लगा देना है, इथाइल लिख देना है। तो इस तरह आपके पास इसका जो नाम है वो आ जाएगा 4 इथाइल ऑक्टेन। अब रूल नंबर 5 says के नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर रिटन बिफोर द नेम्स ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है, जैसे ABCD, तो A पहले आता है, B बाद में आता है, ठीक है, C उसके बाद में आता है। तो आपने वो वाला रूल जो है यहां पे लगाना है। और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज सेपरेटेड बाय हाइफन। अब इनके मॉलिक्यूलर वेट को आपने देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी आपने देखना है, फिर वही आपने क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे जो पहला रूल होता है वो हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो हम जल्दी से सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कर लेते हैं। दिस इज द पेरेंट चेन। और अगर हम इसमें कार्बन नंबर देखते हैं तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है वी हैव 6 कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब है ये जो है ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, और ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेगा। अब हमने क्या करना है, इसको देना है हम लोगों ने नाम, और नाम जो देना है वो इस तरह से देना है। यहां पे हमारे पास इसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट भी है, मैं ऐड करना भूल गया, मैं वो ऐड करता हूं इसमें से। तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या है, एक और भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको नंबरिंग उस साइड से देनी है ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। अभी अगर हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं तो यहां पे जो है तो सेकंड मिल रहा है, यहां पे इसको फिर फोर्थ मिल रहा है। लेकिन यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 2 और ये 3, 2 और 3। इसका मतलब है कि हमने नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट करनी है, हमने इस साइड से स्टार्ट नहीं करनी, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, चलें। तो ये जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन नंबर 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 6। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है हम लोगों ने। ये जो आपके पास ग्रुप है CH3, CH3 ग्रुप को क्या कहते हो, दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। और C2H5 2 कार्बन है इसके अंदर, तो इसको आप क्या नाम दोगे, दिस वुड बी इथाइल, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, इथाइल होगा। ये CH3 है तो ये मिथाइल है, ये भी आपके पास CH3 है तो ये मिथाइल ग्रुप ही है। अब हमने क्या करना है, इसको नाम देना है। तो नाम देने के लिए सबसे पहले तो हमने क्लास जो है उसको देखें कि अल्केन्स है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं टोटल पेरेंट चेन के अंदर, 6 है। तो 6 को आप बोलते हो हेक्स, तो आपने हेक्स लिख देना है।
ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने ANE लगा देना है बिना सोचे। तो ये बन गया हेक्सेन। अब यहां पे E है, E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल। तो ABCDE, E पहले आता है और N जो है वो बाद में आता है, तो हम क्या लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इथाइल। ठीक है, पहले हम लिख देंगे इथाइल। अब इथाइल कौन से कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, तो यहां पे आप देखिए थर्ड कार्बन के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं ना कि 3 फिर हाइफन और फिर हम क्या लिखेंगे, इथाइल। अब याद रखें कि एक सब्स्टिट्यूएंट को दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से अलग करने के लिए आपने इस तरह हाइफन लगा देना है। अब मिथाइल की बारी है, तो मिथाइल 2 के ऊपर भी मौजूद है, तो आप 2 लिखोगे और उसके बाद कॉमन लगाओगे, और उसके बाद आपके पास जो मिथाइल है वो थर्ड पे भी मौजूद है, थर्ड कार्बन के ऊपर, तो आप 3 भी लगाओगे, फिर एक और कॉमन लगाओगे। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर क्या है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर भी आपके पास क्या अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, वो आपने इस तरह 5 लिख देना है। अब ये सारे हम किसके लिए कर रहे थे, ये मिथाइल के लिए, तो आपने यहां पे हाइफन लगा के मिथाइल लिख देना। ठीक है, METHY और L। तो ये आपके पास बन गया है 3 इथाइल 2 3 5। अच्छा, अब यहां पे गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि इथाइल कितने टाइम्स है, इथाइल आपके पास 3 टाइम्स है ना। अच्छा, अब यहां पे गलती क्या हुई है कि आपके पास जो मिथाइल है, मिथाइल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो आपने वो भी यहां पे मेंशन करना है, तो आप इसके साथ लिखोगे ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब ये ट्राई क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास मिथाइल जो है वो 3 टाइम्स यहां पे मौजूद है, तो इसलिए हम ट्राई लिखते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम मौजूद है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, यू हैव टू राइट डाई, DI। और अगर आपके पास 3 टाइम्स कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, ट्राई लिखना होगा। और इसी तरह अगर 4 टाइम्स मौजूद है, तो फिर आपने उसको क्या करना होगा, टेट्रा करना होगा। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपके पास टेट्रा, अगर 5 टाइम है तो पेंटा, एटसेट्रा। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। ठीक है, ये भी एक रूल ही है इसका। Rule number 6 says if 2 groups or substituents appear at the same carbon atom, the number is written twice by space separated by commas. अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का हाइड्रोकार्बन है, तो आपने पहले तो ये करना है कि आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन इसका ले लेना है, फिर आपने इसको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग उस साइड से देनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम नंबर मिले। तो एक तो आपके पास ये डायरेक्शन है, आप यहां से देते हो तो इसको 4th नंबर मिलेगा, इस साइड से आप दे रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो फिर क्या बनेगा, इसको सेकंड नंबर, सेकंड कार्बन, फिर थर्ड, फिर 4th एंड देन 5। अगर आप देखो तो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है, 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास सिमिलर ग्रुप्स या सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन के ऊपर आ रहे हो, तो आपने क्या करना होगा, उसकी नेमिंग के लिए आपने उस नंबर को 2 दफा लिखना होगा। ठीक है, अब ये सेकंड कार्बन के ऊपर है ना, तो आपने लिखना है 2 और उस नंबर को आपने सेपरेट करना है कॉमा के साथ। ठीक है, 2 2 और फिर ये आपके पास CH3 ग्रुप्स हैं, CH3 2 टाइम्स हैं, तो इसको आपने क्या लिख लेना है, 2 है तो डाई लिख लेना है, डाई। ठीक है, और ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल है, तो ये क्या बनेगा 2 डाई मिथाइल। और अल्केन की क्लास कौन सी है, 5th, 5 कार्बन है टोटल, तो 5 को आप बोलते हो पेंट, PENT। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आपने एंड पे ANE लगा देना है, सो इट वुड बी 2 डाइमिथाइल पेंटेन। So dear viewers, this was all about the rules for assigning the names to hydrocarbons, particularly alkanes. ठीक है, इसमें आपके साथ मैंने वेरियस रूल डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कोई नेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।